नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान छिपा आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 7 का तीसरा पाठ। क्लास 7 का तीसरा पाठ स्वावलंबनम। पाठ का नाम क्या है? स्वावलंबनम। स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भर, यानी सेल्फ, अपना काम स्वयं करना, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, अपना काम स्वयं करना। आत्मनिर्भर स्व है ना, स्व प्लस अवलंबनम यानी आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मतलब अपना काम स्वयं करना, यानी खुद पर निर्भर रहना, दूसरों के ऊपर आधारित नहीं रहना। ये कहानी है दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी है ना। अब इस कहानी से हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। इस कहानी से हमें प्रेरणा भी मिलती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है? चले क्या करें? कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्ण मूर्ति च का मतलब क्या था? और। च का मतलब क्या था? और। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, मित्र थे। कौन कौन मित्र थे? कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ ये दोनों क्या थे? मित्र थे। मित्रे मित्र। मित्र कौन सा लिंग होता है? नपुंसक लिंग होता है। मित्र शब्द कौन सा लिंग होता है? नपुंसक लिंग होता है। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता, दो दोस्त हैं, एक तो कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ। तो श्रीकंठ से पिता, श्रीकंठ के पिता क्या? समृद्ध। समृद्ध का मतलब होता है धनवान, है ना। समृद्ध का मतलब धनवान, यानी श्रीकंठ के पिता क्या हैं? धनवान। किसके पिता धनवान है? श्रीकंठ के। श्रीकंठ के पिता कैसे हैं? धनवान है, ठीक है। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। आसन का मतलब था या थे, बहुवचन में आसन थे। अतः तस्य भवने, उसके घर में, उसके किसके? श्रीकंठ के। तो यहाँ पे तस्य किसके लिए आया है? श्रीकंठ के लिए। यहाँ पे तस्य किसके लिए आया है? श्रीकंठ के। इसलिए उसके भवन में, भवन मतलब घर में, उसके भवन में सर्वविधानी सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख के साधन थे। सभी प्रकार के सुख के साधन थे। सभी प्रकार के सुख के साधन कहाँ थे? श्रीकंठ के घर में। कहाँ थे? श्रीकंठ के घर में। फिर क्या कह रहा है? तस्मिन, तस्मिन, तस्मिन कस्मिन भवने। यहाँ पे तस्मिन किसके लिए है? भवन में। तस्मिन विशाले भवने, उस बड़े घर में। भवने यानी घर में, उस बड़े घर में। चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40। चत्वारिंशत् का मतलब 40। स्तंभाः, स्तंभाः का मतलब होता है खंबे। स्तंभ का मतलब खंबे। उसके बड़े घर में 40 खंबे। आसन का मतलब थे। बहुत बड़ा घर था। किसका था? श्रीकंठ का था। श्रीकंठ का बहुत बड़ा घर था। उस घर में कितने खंबे थे? 40। 40 क्या थे? खंबे। 40 खंबे थे, ठीक है। फिर तस्य अष्टादश, तस्य अष्टादश, उसके 18 प्रकोष्ठेषु। प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठेषु का मतलब होता कमरे, मतलब कमरों में। सप्तमी का बहुवचन है, कमरों में। उसके 18 के कमरे कितने हैं? 18 कमरे कितने? रूम। उसके 18 कमरों में 50। 50 का मतलब 50। 50 का मतलब क्या होता है? 50 का मतलब 50। गवाक्षाः, गवाक्षाः का मतलब होता है खिड़कियां। गवाक्षा का मतलब क्या होता है? खिड़कियां। यानी कि उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां। कमरे कितने? 18। खिड़कियां कितनी है? 50। 18 कमरों में 50 खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणी। द्वाराणी का मतलब होता है दरवाजे।
द्वाराणी का मतलब दरवाजे। कितने दरवाजे हैं? चतुश्चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40 और चतुष का मतलब होता है 4 यानी 44, 44, 44। कमरे कमरे कितने हैं? 18। खिड़कियां कितनी हैं? 50। दरवाजे कितने हैं? 44। दरवाजे कितने हैं? 44। फिर क्या करें? षट त्रिंशत्। त्रिंशत् यानी 30, षट यानी 6 मतलब 36। कितने? 36। 36 क्या है? विद्युत। विद्युत का मतलब होता है बिजली। विद्युत का मतलब क्या होता है? और वो होता है ना विद्युत का बिल यानी बिजली का बिल। विद्युत यानी बिजली। और व्यजनानी का मतलब हो गया पंखे। व्यजनानी का मतलब क्या हो गया? पंखे। तो क्या कह रहा है? षट त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानी यानी 36 बिजली के पंखे। आसन यानी थे, च यानी और। अब दोबारा एक साथ देख लो पूरा 1 by 1 ना। उस बड़े भवन में 40 खंबे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। 36 क्या थे? बिजली के पंखे। फिर क्या कह रहे हैं? तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति। के कार्यम कुर्वन्ति कति का है ना? तत्र यानी वहां, 10 यानी 10, 10 यानी 10। सेवका, सेवका यानी नौकर। सेवका यानी नौकर। निरंतरम लगातार। निरंतरम लगातार। निरंतर का मतलब लगातार। कार्यम कुर्वन्ति स्म काम कर रहे थे, है ना। वहां कहा? बहुत बड़े भवन में। उस बहुत बड़े भवन में 10 सेवक निरंतर काम कर रहे थे। कितने सेवक काम कर रहे थे? 10 सेवक काम कर रहे थे। परम कृष्ण मूर्ति है, लेकिन कृष्ण मूर्ति की मां पिता च निर्धनो कृषको दंपति। लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता और पिता निर्धन यानी गरीब किसान पति पत्नी थे, है ना। यानी जो कृष्ण मूर्ति था ना, उसके माता पिता है ना निर्धन कृषक दंपति यानी निर्धन पति पत्नी थे। निर्धन पति पत्नी। दंपति का मतलब क्या है? पति और पत्नी। पति पत्नी होता है। तो गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्। तस्य गृहम, तस्य कस्य? कृष्ण मूर्ति। कृष्ण मूर्ति का घर। किसका घर? कृष्ण मूर्ति का घर आडंबर विहीनम। आडंबर विहीन का मतलब होता है दिखावे से रहित। आडंबर विहीन का मतलब क्या होता है? आडंबर विहीन का मतलब होता है दिखावे से रहित। आडंबर विहीनम का मतलब, आडंबर विहीन का मतलब दिखावे से रहित, यानी कि दिखावा नहीं करते, फिजूल में ऐसे वैसे वैसे, वो कुछ नहीं है। जो है वो है ना। जो है वो है, वो कुछ भी नहीं है ना। आडंबर से रहित यानी दिखावे से रहित। साधारण और साधारण थे। लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन और किसान पति पत्नी थे। उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था। उसका घर कैसा था? दिखावे से रहित और साधारण था। फिर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एकदा, एक बार। एकदा का मतलब एक बार। श्रीकंठ तेन सह, तेन केन? कृष्ण मूर्तेन। केन? कृष्ण मूर्तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ 9 बजे उसके घर में आगच्छत्, आया। आगच्छत् का मतलब आया। इसमें क्या होगा? इसमें होगा गम धातु लंग लकार।
गम धातु लंग लकार। जिस धातु के आगे अ लग जाता है, क्या लग जाता है, अ लग जाता है, तो वो हो जाता है लंग लकार। क्या होता है, लंग लकार। अ पठत, अ चलत, अ हसत, अ खादत, अ धावत, अ पिबत, अ लिखत, अ चलत, अ मिलत, अ गच्छत। जिस धातु से पहले अ लग जाता है तो लकार कौन सा हो जाता है, लंग लकार। लंग लकार मतलब भूतकाल। लंग लकार मतलब भूतकाल, मतलब बीता हुआ, इसलिए यहां पर क्या हुआ, आया। अगच्छत यानी अगच्छत गया, है ना, आगे से आया, गया बन जाएगा, सॉरी क्या बन जाएगा, गया। एक बार श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के साथ 9 बजे उसके घर गया। कौन किसके घर गया, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर गया। कौन किसके घर गया, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर गया। कौन किसके घर गया, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर गया। कदा, कब गया, नववादने, प्रातः नववादने, सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र वहां का कृष्ण मूर्ति के घर में, तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया, केवलम स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। देखो आगे ना अकुर्वन् अ है ना, तो धातु कौन सी है, क्री धातु है। लकार कौन सा है, लंग लकार। धातु से पहले अ लग गया तो लंग लकार हो जाएगा। लंग लकार मतलब भूतकाल, भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय। तो क्या करे, वहां कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्तया, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, मतलब अतिथि सत्कार किया। कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। अकुर्वन् यानी किया, ठीक है। एतद् दृष्ट्वा, एतद् दृष्ट्वा यह देखकर, एतद् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा। आदित्य सत्कार किया। दृष्टुआ का मतलब होता है देखकर, दृष्टुआ का मतलब क्या होता है, देखकर। श्रीकंठ ने कहा, अकथयत् धातु से पहले लग गया, लंग लकार हो गया। श्रीकंठ ने कहा, श्रीकंठ ने कहा, क्या कहा, मित्र अहम भवता सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र मैं भवता आपके द्वारा सत्कारेण, सत्कार से, संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूं मतलब खुश हूं। आपने जो मेरा अतिथि सत्कार किया है, इस अतिथि सत्कार से मैं संतुष्ट हूं, अर्थात मैं खुश हूं। आपने मेरा बहुत अच्छा अतिथि सत्कार किया। अब देखो ये जो वर्ड है ना, संतुष्टो अस्मि, क्या कह रहा है, संतुष्टो अस्मि, ठीक है। अब आगे पेपर में इसका संधि विच्छेद करो तो देखो ओ के बाद में ऐसा जो चिन्ह है ना, इसको अवग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवग्रह। क्या कहते हैं, अवग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसा चिन्ह होता है उसको क्या कहते हैं, अवग्रह कहते हैं ना। ये अवग्रह का मतलब क्या होता है, है ना। तो पहले तो क्या है, ओ हो, उसके बाद में अ ऐसा हो, तो इस ओ को क्या हो जाता है, विसर्ग। ओ को क्या हो जाता है, विसर्ग। किसको, ओ को तो विसर्ग हो जाएगा, और बाद में जो एस वाला होता है ना, इसको हो जाता है अ। तो यहां तो क्या बन जाएगा, अस्मि, और यहां क्या बन जाएगा, संतुष्ट। क्या बनेगा, संतुष्ट प्लस अस्मि बराबर संतुष्टोस्मि। बस नहीं, फिर क्या कह रहा है, मित्र मैं आपके द्वारा किए गए सत्कार से संतुष्ट हूं। मैं आपके द्वारा किए गए सत्कार से तो संतुष्ट हूं, ऐसा किसने कहा, श्रीकंठ ने कहा। किसने कहा, श्रीकंठ ने कहा कि मैं आपके द्वारा किए गए अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूं। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। क्या कह रहा है, भृत्य, भृत्य का मतलब होता है सेवक या फिर नौकर, सेवक या फिर नौकर। केवलम केवल, इदमेव यही, मम दुख, मम यानी मेरा, मम यानी मेरा,
मम यानी मई मेरा, केवल यही दुख है मेरा, यत कि तब गृहे तुम्हारे घर में एको अपी, देखो दोस्त आगे ना, एको अपी, ऐसे एको अपी, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, एक ओ को विसर्ग हो जाएगा, इस अ को ये अ बन जाएगा, एको भी क्या बनेगा, एक अपी, एको भी क्या बन जाएगा, एक अपी, यानी एक भी, अपी का मतलब भी होता है एक भी, केवल यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य नौकर या फिर सेवक नास्ति नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, मम यानी मेरे, सत्काराय स्वागत के लिए, भवतां आपको, बहु अत्यधिक, कष्टम कष्ट, दुख, जातम हुआ, यानी मेरे सत्कार के लिए, स्वागत के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपके घर में सेवक या नौकर नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। मम गृहे तू, मेरे घर में तो, मेरे घर में तो ऐसा किसने, कौन कह रहा है, श्रीकंठ कह रहा है, मेरे घर में तो बहु कर्म करा संति, बहु अनेक, बहु का मतलब क्या होता है, अनेक, यानी बहुत सारे, कर्म करा यानी सेवक, मेरे घर में तो बहुत सारे सेवक हैं, संति हैं, है ना। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत, तब कृष्ण मूर्ति बोला, अवदत कौन सा लकार है, लंग लकार है, धातु कौन सी है, वद, धातु कौन सी है, वद धातु, लंग लकार। तब कृष्ण मूर्ति बोले, क्या बोले, मित्र ममापि अष्टौ कर्म करा संति, मित्र मेरे भी अष्टौ 8 कर्म करा संति, मेरे भी 8 नौकर हैं, कर्म करा नौकर, मेरे भी 8 नौकर हैं, ते और वे, चाहे नहीं और वे, 2 पादौ 2 पैर, 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आंखें, 2 छोत्रे 2 कान, हो गए ना, 2 4 6 2 8, हो गए। कौन कहता है, श्रीकंठ कहता है, सॉरी कृष्ण मूर्ति कहता है कि मेरे भी 8 नौकर हैं, 2 पैर 2 हाथ 2 आंखें और 2 कान, है ना। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हर समय, प्रतिक्षणम का मतलब होता है हर समय, प्रतिक्षण में प्रति उपसर्ग हो गया, है ना, ये हर समय मेरे क्या है, सहायका, सहायता करते हैं, ये हर समय मेरी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। किंतु तब भृत्या, भृत्या यानी नौकर, लेकिन तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा, है ना, सर्वत्र सभी जगह, उपस्थित भवितुम न शक्नोति, भवितुम न शक्नुवंती, हो सकते हैं, शक्नुवंती हो सकते हैं, यानी बहुत अच्छी बात कह रहा है, लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे नौकर तो हर जगह, है ना, हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम तो स्वकार्याय, अपने काम के लिए, स्वकार्याय अपने काम के लिए, भृत्याधीन नौकरों के अधीन हो, तुम तो खुद के ही काम के लिए नौकरों के अधीन हो, तुम तो खुद के ही काम के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा, जब जब, ते वे कौन, नौकर, जब जब वे अनुपस्थिता, नौकर अनुपस्थिता, तदा तदा तुम कष्ट अनुभवसी, जब जब वे नौकर अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। अनुभवसी में कौन सा उपसर्ग है, अनु, अनुभवसी में कौन सा उपसर्ग है, अनु। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने यानी आत्मनिर्भर में, अपना काम स्वयं करने में तो सर्वदा हमेशा सुखमेव, सुख ही है। जो व्यक्ति हमेशा अपना ही काम करता है वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। न कदापि कष्टम अनुभवती, और कभी भी कष्ट का अनुभव
नहीं करता, न कदापि कष्टम भवती, उसको कभी भी कष्ट नहीं होता है, उसको कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोला अवदत, वदतु लंग लकार, मित्र वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता है ना, बड़ी प्यारी बात कर रहा है। मित्र तव वचनानि, तुम्हारे वचनों को, वचनानि प्रथमा द्वितीय विभक्ति, प्रथमा द्वितीय विभक्ति क्या है? बहुवचन। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का, सॉरी, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का क्या है? बहुवचन, है ना। मित्र तुम्हारे वचनों को श्रुत्वा, कौन सा पढ़ते हैं? कत्वा। जिसके अंत में त्वा हो, कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वा, है ना। तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसी, मेरे मन में महती, बहुत ज्यादा प्रसन्नता जाता, खुशी हुई। जब तुमने कहा ना कि तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई, कब हुई? कि जब जब तुम अपना काम स्वयं करोगे, है ना, तो तुम्हें का सुख का अनुभव होगा, है ना। ये वचन सुनकर के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अधुना अहमपि स्वकार्यं स्वमेव कर्तुम् इच्छामि। अधुना, अब, अधुना अब, यही समय अहमपि, मैं भी स्वकार्याणि, अपने कार्यों को, स्वकार्याणि अपने कार्य को, स्वमेव स्वयं ही, खुद ही, सेल्फ ही, कर्तुम् इच्छामि करना चाहता हूं। इच्छामि मैं स्वयं ही करना चाहता हूं। भवतु ठीक है, सार्ध द्वादश वादनम इदम। अब क्या हो गए? सार्ध का मतलब होता है 30, है ना। द्वादश का मतलब होता है 12, यानी 12:30, है ना। ठीक है, अब क्या हो गया? 12:30 हो गए। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर जाता हूँ। 12:30 हो गए, अब मैं घर जाता हूँ। कैसी लगी दोस्तों कहानी? अच्छी लगी ना? ये बहुत अच्छी कहानी है। स्वावलंबन मतलब अपने आप पर निर्भर रहना, है या नहीं है? जब तक व्यक्ति अपने आप पर निर्भर नहीं रह सकता, तब तक वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसलिए हमें कभी भी दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने कार्य को स्वयं ही करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए लाइक करें। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों।